हेलो एवरीवन, मैं मिथुन कुमार शर्मा। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक। तो आज का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं। ये क्लास 10 के अंदर चैप्टर 6 है, ट्रायंगल। उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो आज हम इस थ्योरम को समझेंगे। तो पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। मीन्स हमने एक लाइन ड्रॉ की है DE पैरेलल टू BC, और ये लाइन जब हमने पैरेलल ड्रॉ की है तो क्या ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है? कौन सी दो लाइन? AB एंड AC। मीन्स हम कह सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन AC। यहां पर प्रूफ हमें करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है? DE पैरेलल टू BC। हमें टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ करना है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन BC। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन जो डॉटेड लाइन है वो आपका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ NE परपेंडिकुलर AB। सेकेंड, DM परपेंडिकुलर AC। हमने दो लाइन ड्रॉ की है, NE परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC, एंड हमने ज्वाइन करा है, ज्वाइन BE एंड CD। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ADE। ये जो ऊपर आपको ट्रायंगल दिख रहा है ADE, ये हम सबसे पहले इसमें लेते हैं ADE। इन ट्रायंगल ADE। अब इस ट्रायंगल ADE का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे इस व्यू से देखेंगे, इस वाले व्यू से। इसे मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको। इस व्यू से देखेंगे आप सबसे पहले। तो इस व्यू से अगर आप देख रहे हो तो इसका बेस क्या हो जाएगा? AD, और हाइट हो जाएगी NE। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। हम फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है अपने पास? इस व्यू से अगर हम देखेंगे तो बेस अपने पास हो जाएगा AD, और हाइट हो जाएगी अपने पास NE लिख दो या EN। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ गया। सेम हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। अब हम लेके आ लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला BDE। इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका भी बेस अपने पास, इसे भी हम इस व्यू से देखेंगे। अगर हम इस व्यू से देख रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा? BD। हमने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया है, बेस हो जाएगा BD। अब यहां पे समझने वाली क्या बात है कि यहां पर हाइट क्या मानेंगे? आप BDE की हाइट भी क्या होगी? NE होगी। BD की हाइट भी क्या होगी? NE। अब क्वेश्चन बनता है कि BD की हाइट भी NE क्यों हुई? वो तो ट्रायंगल के बाहर है। तो हम इसे समझने के लिए यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम बना के दिखाता हूं। अगर हम इसका बेस, इसका जो बेस है उसको सीधा कर देते हैं, ये मैंने बेस इसका सीधा कर दिया,
बेस है आपका BD, और यहां पर हम ले लेते हैं E। तो अगर हम इसका बेस BD ले रहे हैं तो हाइट ऑब्वियसली बात है ये होगी, ये इसकी हाइट होगी, और हमने इसको नाम दे दिया N। अब अगर ये ट्रायंगल इस तरह से होता तो हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते, बेस लेते हम BD और हाइट का लेते N। इस व्यू को, इस वाले ट्रायंगल का मैंने व्यू अलग बना के दिखाया है आपको, देखिए। तो इसलिए इसका बेस हो गया BD और हाइट क्या हो गई N। वापस हम थ्योरम पे आ जाते हैं। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी और इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा अपने पास, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, पहले ADE लेना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे हाफ इंटू AD इंटू NE अपॉन हाफ इंटू BD इंटू NE। अब आप यहां देखेंगे कि NE से NE कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। इसे हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब आप ट्रायंगल ADE वापस लेंगे, लेकिन अभी हमने इस व्यू से लिया था, अब हम इस व्यू से लेंगे, और इस व्यू से आपका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा AE और हाइट हो जाएगी DM। तो वापस से हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ बेस। अब इस व्यू से बेस क्या हो जाएगा आपका AE और हाइट हो जाएगी DM। आप देखिए डायग्राम के अंदर AE आपका बेस हो गया और हाइट DM। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये वाला ट्रायंगल DEC, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ बेस। अब बेस के लिए आप इस व्यू को लेंगे तो बेस अपने पास हो जाएगा EC और इसमें भी हाइट अपने पास क्या हो जाएगी DM। सेम पैटर्न से जो हमने BD समझा था, BD में हमने क्या समझा था कि BD की हाइट होगी अपने पास NE, तो वैसे ही DEC की भी हाइट क्या हो जाएगी DM। ये अपने पास आ जाएगा DM, और ये इक्वेशन नंबर अपने पास 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को भी आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को हम डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM। आप यहां देखेंगे कि DM से DM कैंसिल हो रहा है और हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। अब आप यहां देखिए इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 दोनों में आप यहां देखेंगे ये ADE, यहां पर भी AD है न्यूमरेटर के अंदर।
अगर डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी अगर इक्वल बता दें हम, तो ये दोनों रेशो में इक्वल हो जाएंगे और इनका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को इक्वल प्रूफ करेंगे पहले। तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, बीडीई और डीईसी को अगर एरिया इक्वल हो जाए तो इसके रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। तो 9th के अंदर हमारे पास एक थ्योरम थी कि इफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो वही उसी थ्योरम से हम क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को इक्वल करेंगे। यहां देखिए आप, हमें ये एरिया इक्वल करना है और इसके अंदर आपके पास सेम बेस क्या है, सेम बेस हो गया हमारे पास फॉर ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल डीईसी। सेम बेस अपने पास क्या है, सेम बेस है डी और पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइन से अपने पास डीई पैरेलल बीसी। तो आप थ्योरम लिखेंगे यहां पर, इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस and lie same parallel lines then their areas are equal। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, अगर ये दोनों एरिया में इक्वल हो गए और ऊपर हमारा न्यूमरेटर इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का रेशियो भी इक्वल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अगर ये दोनों एरिया में इक्वल है तो इनका जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन एसी। हमें टू प्रूव में क्या करना था, एडी अपॉन बीडी एई अपॉन ईसी के इक्वल है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए। और मेरे चैनल का नाम मत भूलिए, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है। तो आज का लॉजिक ऑफ लाइफ है, लाख दलदल हो अपने पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो फिर भी उठाए रखिए। कौन कहता है चलने में पानी रुक नहीं सकता, जरा बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ।